कैसे बनेंगे, जल से कमल के, जल से बादल के और जल से समुद्र के पर्याय कैसे बने। देखें, जल में जा जोड़ने से, जैसा कि आप देख रहे हैं, जल में जा जोड़ने से कमल अर्थ हो जाता है, जल में दा जोड़ने से बादल अर्थ होता है, और जल में, जैसा कि आप देख रहे हैं, धी जोड़ने से समुद्र अर्थ हो जाता है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि यही क्यों जोड़े, और कोई क्यों नहीं लिखा गया कि कोई भी चीज नहीं लिखी गई, ये जा दा धी यही क्यों लिए गए। आइए जानते हैं, इनके भी कुछ अर्थ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, आप नोट करते जाएं, नोटबुक लेकर बैठे। जा का अर्थ होता है जन्मा, वो भी तब जब किसी वर्ण के पीछे, सॉरी किसी शब्द के पीछे जुड़ा हो। जब किसी शब्द के पीछे जा जुड़ा होता है तो उसका अर्थ बन जाता है जन्मा। इसी प्रकार यदि किसी शब्द के अंत में दा जोड़ दें तो उसका अर्थ बन जाता है देने वाला, देने वाला। इसी प्रकार अगर हम किसी शब्द के पीछे धी जोड़ते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है, पहले तो मैं लिखूंगा धी है कहां से आया, देखो निधि, निधि का शॉर्ट ले लिया धी, और इसको कहते हैं भंडार। अब आप समझिएगा, जा फॉर जन्मा, दा फॉर देने वाला, धी फॉर निधि, इट मीन्स भंडार। ओके, अब आप समझिएगा, जल, अब यहां पे जन्मा लिखा तो जल से जन्मेगा कौन, कमल। मान लो ये जल भरा, अगर दिख रहा हो आपको, ये जल है, इसमें से क्या निकला, मैं बना नहीं पा रहा हूं, पुष्प नहीं बना पाता हूं, जल से क्या निकला, कमल। ठीक है, तो जल से जन्मा है ना, तो जा लगा लिया। अब सुनो, यही मैं बनाता हूं दूसरी चीज, मैंने बना लिया ऐसे बादल, और ये मैं दिखा रहा हूं, ये बूंदे गिरी। ठीक है, तो जल दिया किसने, देता कौन है, बादल। जल से जन्मता नहीं है बादल, जल देता है बादल, तो देने के अर्थ को बताने के लिए हमने दा ले लिया। ओके, और जन्मने के अर्थ को दिखाने के लिए हमने जा लिया है। ठीक है, अब आ जाओ धी, धी को समझते हैं। धी को निधि से साट करके धी लिया गया है, और निधि कहते हैं भंडार को। अब जब पानी बरसा एकत्रित होता है, ना तालाब में ना झील में, सबसे ज्यादा बड़ा भंडार कहाँ होता है, जाकर सब में जाता है, बट लास्ट में कहाँ होता है, सबसे बड़ा भंडार क्या है, तो आप तुरंत जवाब देंगे सर सबसे बड़ा भंडार है समुद्र। तो आप ही देख लीजिए, जब धी लगेगा तो वो समुद्र का अर्थ देने लगेगा, यानी जा फॉर जन्मा, जल से जन्मा तो कमल, जल देता है बादल, और जल का भंडार यानी निधि या भंडार कहाँ होता है, समुद्र में। ठीक है, तो अगर वे जलज पूछते हैं, अगर वो जलज पूछते हैं तो क्या करना है, अगर जलज पूछे तो कमल करना है, जलद पूछे तो बादल करना है, और जलद ही पूछे तो आप समुद्र टिक कीजिएगा। अब एक बात और, सर क्या जल ही होना यहाँ पे जरूरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जरा देखें, मैं जल का कोई भी पर्याय उठा लूं और उनमें ये को जोड़ूंगा तो उसका अर्थ क्रमशः यही बनेगा। आइए जानते हैं, जैसे पहले हमने जल लिया था और इस बार हम ले रहे अम्बु, लेकिन अर्थ तो जल ही है, चाहे मैं यहाँ तोय लिख दूं चाहे अम्बु लिख दूं। अब हमने इसमें जोड़ा जा, बिना प्लस की ही दिखा देता हूं, तो अम्बुज। अब कोई अर्थ पूछे अम्बुज का अर्थ क्या होगा, तो आपको दिमाग लगाना, अम्बु का अर्थ होता है जल, और जा फॉर जन्मा। ओके, तो अम्बु से जन्मा अर्थात जल से जन्मा, हो गया ना कमल, कमल ही रहेगा। अब आ जाइए, जल में अगर दा जोड़ दें या फिर अम्बु में दा जोड़ दिया जाए तो अम्बुद, दा मतलब देने वाला, तो ये बन गया बादल। ओके, उम्मीद करते हैं अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। इधर आइए, जलधि लिखा है, जल को मैं बदल दूं अम्बु से, बात तो वही है, अम्बु कहना और जल कहना पीछे का सेम ही रखना है, मतलब पीछे जो जल के पीछे धी लगाकर समुद्र अर्थ आ रहा था, इस बार इधर तो बदल लें लेकिन इसको ना बदलें। तो यहां बनता है पूरा शब्द अम्बुधि। अब अम्बुधि किसे कहेंगे, ये हमें हिंट करना, धी, ये होगा आपका समुद्र, क्योंकि अगर जल का भी है यानी जल का निधि है और समुद्र है, तो अम्बु भी तो जल ही है, तो अम्बुद भी समुद्र ही होगा। फिर से सुने, अम्बुज कमल है, अम्बुद बादल है, अम्बुधि समुद्र है। तो आप जब भी इस प्रश्न को देखें परीक्षा में तो ध्यान यहां जरूर जाना चाहिए कि जा है, दा है या धी है।
इसको भी चेंज करके कोई और शब्द लिख सकते हैं, जैसे अंगूठा लो, यहां पर मैंने तोय कर लिया तो मैंने बनाया तोयज, तो तोयज भी कमल होगा क्योंकि तोय जल को कहते हैं, तोयज, तोयद और तोयधि। ओके, जलधि माने समुद्र ही होता है। आपको पंक्ति ध्यान होगी, विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। विनय न मानति जलधि जड़, जड़ कहते मूर्ख को, मूर्ख समुद्र विनय नहीं मान रहा है, रामचंद्र जी की विनय नहीं मान रहा। 3 दिन बीत गए, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि बिना भय के तो कोई प्रीत भी नहीं करता। तो इसमें देखो शब्द आया विनय न मानति जलधि, तो जलधि किसको कहा है? समुद्र को। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात और आप लोगों से कहनी है, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। धन्यवाद।